सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो UPSSC, UPP या UPSI जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि क्वेश्चन संस्कृत तत्व से, जैसे शास्त्रीय संगीत, संगीत कला, लोकगीत, नाट्य शास्त्र, मतलब जिससे भी फिल्म से, संस्कृत से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा और आप इससे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप जो है हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और मैं क्वेश्चन का सॉल्व कराता हूँ आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि शिक्षा हेतु क्या कह रहा है? शिक्षा हेतु संगीत शिक्षा तो केवल शिक्षा आ जाएगा, लेकिन इसमें जो होगा वो होगा संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? ठीक है, कह रहा है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? ठीक है, कह रहा है भारतेंदु नाटक अकादमी। ठीक है, कह रहा है भारतेंदु नाटक अकादमी। बी कह रहा है भातखंडे संस्कृत। क्या कह रहा है? भातखंडे हिंदुस्तान, संस्कृत नहीं, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है ललित कला अकादमी। डी कह रहा है संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, कह रहा संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। आप इसको नोट कर लीजिए, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कौन सुमेलित, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड।
बिरजू महाराज, ठीक, बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, ठीक। सी कह रहा है जाकिर हुसैन, डी कह रहा है अमजद अली खान, ठीक। डी क्या कह रहा है? अमजद अली खान। कथक, हारमोनियम, शहनाई, चौथा जो है वो सरोद। तो इसमें जो है कुछ ये जो है व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित जो है संगीत या नृत्य या वाद्य यंत्र हैं, ये आपको मिलान कराना है, ठीक है। तो कह रहा कि नहीं है, तो आप जानते हैं बिरजू महाराज कथक के बहुत ही मशहूर हैं। बिस्मिल्लाह का शहनाई हारमोनियम से बहुत मशहूर थे। जाकिर हुसैन शहनाई से नहीं थे, ये किससे थे? और अमजद अली खान सरोद वादक, ये सब बहुत ही मशहूर है, वर्ल्ड लेवल के मशहूर हैं ये, ठीक है। तो ये जो क्या थे? तबला वादक। तबला वादक क्या थे ये? जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे, न कि शहनाई वादक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही है। जो सुमेलित नहीं है वो सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला फिर पूछ रहा है भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन था? तो वही भातखंडे जो है, आप जो है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट करते जाए कि कितनी बार वो बताया जा रहा है कि आया हुआ क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से लगेगा कि कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। भातखंडे 2 बार हो चुका है, आप इसको नोट करते जाइए क्यों, कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सा स्थान, कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ था। कह रहा कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ था? क्या है? था नहीं, होगा, है, ठीक है। कह रहा कि कौन सा स्थान जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से प्रसिद्ध तीर्थ है, ठीक है, कह रहा है, ठीक। कह रहा है ऑप्शन ए सारनाथ, ठीक। बी क्या कह रहा है? बी जो है कौशाम्बी, सी जो है कुशीनगर, डी
देवी पाटन। ठीक है, कह रहा कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो आपका है ये कौशाम्बी है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, और ये जो है वाराणसी में है, ये कौशाम्बी है ही है, कुशीनगर है ही है, और देवी पाटन जो है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में देवी पलटा, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है ये, ना कि बौद्ध या जैन से। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सही सुमेलित है। क्या कह रहा है? सही सुमेलित है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 ये जनपद है, यहाँ रहेगा, और यहाँ पर जो है संगीत या लोकगीत जो भी है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, जो है सॉरी, ये लिख दे रहा हूँ स्थान का नाम, लोकगीत, फिर लोकगीत, फिर स्थान। ठीक है, सनी बिरहा, कजरी, पवारा, पनवारा, उसके बाद डी कह रहा है रसिया। ठीक है, डी कह रहा है रसिया। ऑप्शन ए भोजपुर, अवध, बुंदेलखंड, और तीसरा होगा ब्रज। क्या होगा जो है? चौथा होगा ब्रज। क्या होगा? ब्रज। तो देखिए भोजपुरी जो है, बिरहा जो है भोजपुर, ठीक, यानी कि पूर्वांचल का है। कजरी अवध क्षेत्र का है। ठीक है, कजरी जो है अवध क्षेत्र का है, और पनवारा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, और रसिया जो है ब्रज क्षेत्र का है। तो आपका ये जो है मैचिंग हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी SSC हो, चाहे वो UPP हो, चाहे वो UPSI हो, चाहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज या इलाहाबाद, जो भी है। ठीक है, सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुमेलित है। ठीक, सूची 1 और सूची 2। ठीक, सूची 1 सूची 2, ऑप्शन ए
उस्ताद विलायत खां, ठीक है। और बी कह रहा है फिदा हुसैन नारसी। सी जो है सितारा देवी, बहुत ही मशहूर है ये सितारा देवी। और डी कह रहा है जतिन भट्टाचार्य, जतिन भट्टाचार्य, ठीक है। कह रहा है जतिन भट्टाचार्य। संगीत कह रहा सॉरी, संगीत नहीं होगा, गलत हो गया। सरोद कथक, ठीक है। सरोद कथक। हिंदी रंगमंच, सितार। सरोद कथक हिंदी रंगमंच सितार, ठीक है। ये सुमेलित है। 4 का 1 का 4, बी का 3, सी का 2, जतिन भट्टाचार्य सरोद से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उस्ताद विलायत खां जो है सितार वादक, ठीक है। फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच, ठीक। सितारा देवी जो है कथक से, और जतिन भट्टाचार्य सरोद से। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। सही सुमेलित है अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सही सुमेलित है। ऑप्शन ए बटेश्वर, बी कह रहा है देवा, सी हरिदास जयंती, डी कह रहा है 9 चंदी। ये मेला लगता है, ये जो है ये मेला है। क्या है? मेला है। और दूसरे में जो है किस जनपद में लगता है, ठीक है। तो आगरा, बाराबंकी, ये जो है अलीगढ़ या मथुरा होना चाहिए। आगरा, बाराबंकी जो है आगरा, बाराबंकी, मेरठ जो है, और उसके बाद वृंदावन। क्या है? वृंदावन, ठीक है। सूची 1 सूची 2 मिलान करिए। बटेश्वर कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, हरदास जयंती
वृंदावन, नौचंदी, मेरठ। तो ये सुमेलित है। ठीक है, आप अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, सूची 2। ठीक, अगला फिर सुमेलित का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है ये। गोविंद साहब, बी कह रहा है गोविंद साहब, कैलाश मेला, गोविंद साहब कैलाश मेला, सैयद सालार, सैयद सालार। डी कह रहा है शाकुन भरी मेला। क्या कह रहा है? शाकुन भरी मेला। ठीक है, ऑप्शन एक कह रहा है बहराइच 2, सहारनपुर। 3 कह रहा है अंबेडकर नगर। 3 कह रहा है अंबेडकर नगर। और चौथा कह रहा है आगरा। क्या कह रहा है? आगरा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? आगरा कह रहा है। तो गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार, शांक भरी। तो सैयद सालार का मेला जो लगता है वो बहराइच में लगता है। ठीक है, शांक भरी मेला जो है वो सहारनपुर लगता है, और कैलाश मेला जो है वो आगरा लगता है। ठीक है, और गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर। तो आप जो है इसका मिलान करके लिख लीजिए, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सालार मेला बहराइच में, जिसको पूर्वांचल में अक्सर लोग कहते हैं गाजी मियाँ का मेला और गुरुखेत का मेला। ठीक है, और शांक भरी मेला जो है सहारनपुर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अमीर खुसरो, क्या है? अमीर खुसरो ने किस भाषा या बोली जो है, अमीर खुसरो ने किस भाषा या बोली के विकास, किस भाषा या बोली के विकास में अग्रणी, क्या है? अग्रणी। अग्रणी जो है ये ना होकर के ये होगा, अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, कह रहा अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में जो है
अग्रणी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ठीक है, ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी जो है भोजपुरी। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने जो है अग्रणी भूमिका निभाई किसमें? खड़ी बोली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। मैं अगला क्वेश्चन सितार मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8, सितार का विकास किससे किया गया? या पूछ लेगा सितार मिश्रण है, मतलब सितार मिश्रण है या सितार का जो विकास किया गया किन किन यंत्रों के मिलाने से किया गया, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए बांसुरी प्लस बीड़ा, बी कह रहा है बीड़ा प्लस तंबूरा, बांसुरी प्लस बीड़ा और बीड़ा प्लस तंबूरा। बांसुरी प्लस सितार, डी कह रहा है बीड़ा प्लस पियानो। ठीक है, कह रहा सितार, सितार नहीं, सितार नहीं तो सारंगी यहाँ हुआ है, सितार तो कर ही दिया, सॉरी, ये सारंगी। तो सितार मिश्रण किसका है? बीड़ा प्लस तंबूरा का। ये तंबूरे कह लीजिए या तंबूरा कह लीजिए, तंबूरे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो लोकगीत है और जो है स्थान क्या है? लोकगीत, दूसरा स्थान, मतलब कहाँ पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है। आल्हा, बी कह रहा है
रसिया, सी कह रहा, बी कह रहा रसिया, सी कह रहा है बिरहा, डी जो है कजरी। ठीक, अब ये कह रहा है बुंदेलखंड, बरसाना, कन्नौज, मिर्जापुर। ठीक है, तो आल्हा तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया ही जाता है, आल्हा उदल का जो है वीर गाथा है। रसिया बरसाना ब्रज क्षेत्र में गाया ही जाता है। बिरहा कन्नौज में नहीं है, बिरहा जो है अभी मैं बता रहा हूँ, बिरहा कन्नौज में नहीं है, कजरी मिर्जापुर में गाई जाती है। ये अक्सर पूछा जाता है। तो बिरहा कहाँ है? पूर्वांचल में, पूर्वांचल, बिरहा जो है पूर्वांचल में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है सबसे पुराना बांध यंत्र, कह रहा है सबसे पुराना बांध यंत्र कौन है? ठीक है, सबसे पुराना बांध यंत्र कौन है? ऑप्शन ए सितार, बीड़ा, तबला, सितार, बीड़ा, तबला, कह रहा है सरोद। तो सबसे पुराना बांध यंत्र कौन है? बीड़ा। आप देखे होंगे जो हमारी जो देवी सरस्वती देवी जो है, शिक्षा की देवी जो है, वो काफ़ी मतलब वैदिक देवी देवताओं में से हैं। तो उन सितार बीड़ा लिए हुए रहती हैं। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो बीड़ा है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? क्या कह रहा है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए झांसी, बी आगरा, सी ग्वालियर, डी जो है दिल्ली। तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राई लोक नृत्य, कह रहा राई लोक नृत्य का संबंध
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राय लोक नृत्य है, राय लोक नृत्य जो का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए पूर्वांचल, बी अवध, सी बुंदेलखंड, डी कह रहा है ब्रज। तो राय लोक नृत्य का जो संबंध है वह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए कि राय लोक नृत्य का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो है ताज महोत्सव, ये भी पूछ सकता है। ताज पूछा है, महोत्सव कह रहा है कि ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है, या ताज महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है, पूछ सकता है। ऑप्शन ए जनवरी, बी कह रहा फरवरी, सी दिसंबर, डी नवंबर। ठीक है, तो ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है या आयोजन किया जाता है, तो वो फरवरी में किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है ना। संगीत घराना जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा, मेरठ जो है किराना घराना, ये सब घराने हैं। तो कह रहा कि इनका किससे संबंध है। आगरा, लखनऊ, किराना, डी कह रहा है बनारस। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो बनारस घराने से है। और दूसरी, ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ठुमरी या गिरिजा देवी, गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, ठुमरी से। या पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसका संबंध ठुमरी से है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ठुमरी से किसका संबंध है। एक तो बन गया है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो बनारस से हो गया। दूसरा बन सकता है कि ठुमरी से किसका संबंध है, 4 ऑप्शन दे देगा। तीसरा संबंध दे देगा गिरिजा देवी का संबंध किससे है, ठुमरी ऑप्शन में। मतलब इस तरीके का 3 क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15।
किस लोक नृत्य का संबंध, ठीक है, किस लोक नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है, ठीक है। कह रहा किस लोक नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है, कह रहा है ऑप्शन ए नौटंकी, बी कह रहा है नटवरी, सी कह रहा है कहरुआ और डी कह रहा है जो है चरकुला। ये बहुत पूछता है, ठीक है। चरकुला, तो किस लोक नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है, तो चरकुला का है। इसमें देखिए दो टाइप चरकुला, आप इसको नोट कर लीजिए, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, घुमा करके पूछ लेगा चरकुला का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए एक क्वेश्चन बना किस लोक नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है, तो चरकुला हो गया। ऐसे ही पूछ लेगा कि चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ब्रज क्षेत्र से होगा। तो इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा कि सैयद सालार का जो है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। तो मैं आपको मैचिंग वाले में, सुमेलित वाले में बता चुका हूँ, बहराइच, तो इसलिए इसको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सैयद सालार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो बहराइच में किया जाता है, ठीक है। कौन सा नृत्य, लोक नृत्य लिखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक लगता है, सेंटेंस बैठता है। कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड, क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के समय करते हैं, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के समय करते हैं। ऑप्शन ए कर्मा, बी सैरा, सी चरकुला, डी जो है ठड़िया। तो फसल की कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में जो लोक नृत्य करते हैं वो होता है सैरा, होता है सैरा। इससे भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लेगा कि सैरा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है, ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है आल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गीत है, कह रहा है आल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है।
लोकगीत है। ऑप्शन ए जो है पूर्वांचल, बी अवध, सी बुंदेलखंड, डी ब्रज। तो आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है और यह वीर रस में गाया जाता है। इसमें बहुत जोश भर के गाने वाला गायक होता है वो बहुत ही जोशीले अंदाज में इसको गाता है। ये भी पूछा जा सकता है, वीर रस में गाया जाता है। तो आल्हा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का है। और ये भी पूछ सकता है कि बुंदेलखंड का कौन सा लोकगीत है, तो ये हो जाएगा। पूर्वांचल में गाया जाता है अक्सर। देखिए अब तो कम हो गया है, नहीं तो हम लोग के बचपना में हम लगभग हर दूसरे गांव में, अपने पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, हर दूसरे गांव में जो है आल्हा नाग पंचमी के दिन गाया जाता था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चरकुला। अभी चरकुला के बारे में, चरकुला चरकुला कह रहा है किस क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है। अभी पीछे मैचिंग कराया हूं। क्या कह रहा है? चरकुला किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, बी ब्रज, सी अवध, डी बुंदेलखंड। ठीक है, तो चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसका संबंध, किसका संबंध कह रहा है कथक से नहीं है? कह रहा है किसका संबंध जो है कथक से नहीं है। ऑप्शन ए शंभू महाराज, ठीक, लच्छू महाराज, क्या है शंभू महाराज और लच्छू महाराज। सी कह रहा है बिंदादीन और डी कह रहा है जो है ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी क्या कह रहा है? ध्रुव तारा जोशी। तो किसका संबंध कथक से नहीं है? तो ध्रुव तारा जोशी का संबंध जो है कथक से नहीं है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय लोकगीत है और नृत्य है, लोकगीत नहीं, लोक नृत्य है। क्या है? कथक। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य और इसके ध्रुव तारा जोशी का उससे संबंध नहीं है। बाकी लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, ये सब जो है कथक वादक है, मतलब कथक नृत्य वादक नहीं, नृत्य। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 सूची 2। कजरी होली बिरहा नौटंकी। ठीक है, कह रहा कजरी होली बिरहा नौटंकी। बनारस मथुरा या ब्रिज। ठीक, कानपुर हाथरस। ठीक है, कानपुर हाथरस। देखिए, तो इसमें क्या है कि आपको मालूम होगा कि बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है। तो ये जो है सी, बिरहा जो है पूर्वांचल का लोकगीत है, इसको जो है सी कानपुर का नहीं है। ठीक है, तो यही जो है आपका क्वेश्चन सही है, बाकी सब सही है। तो ये सही करने के लिए आप इसको पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल बिरहा जो है कानपुर का लोकगीत नहीं है, पूर्वांचल का है। तो आपका ऑप्शन सही सी है। सही सुमेलित नहीं है, सी नहीं सही सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर वही है, सही सुमेलित नहीं है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 और सूची 2 कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कर्मा, बी जो है धीवर, सी धुरिया और डी जो है नटवरी। ठीक है, कर्मा, धीवर, धुरिया और नटवरी। महोबा जो है कहार, बुंदेलखंड, पूर्वांचल। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कर्मा जो है महोबा में नहीं होता है, ये यही आपका जो है ऑप्शन ये सही है। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में है। बाकी धीवर जो है कहार लोग गाते हैं, मतलब करते हैं, और धुरिया जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, और नटवरी लोक नृत्य जो है पूर्वांचल का है। तो यही जो है आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए जो है सही नहीं है।
ये सोनभद्र अथवा मिर्जापुर होता तब सही रहता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत नहीं है, क्या कह रहा है? कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो बिरहा, कजरी, ढोला मारू, डी कह रहा है रसिया। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो वो जो है ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है राई, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। कह रहा राय लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आप इसको पीछे इसका क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ए, बी, सी और डी है। कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा, बिरहा, चैता और कजरी। सूची एक, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक, अब इधर सूची सेकंड में 1, 2, 3, 4। ठीक, सूची 1, 2, 3, 4। ठीक है, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रुहेलखंड, अवध। ठीक है, तो सूची एक जो नहीं से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, ये चैता नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, कजरी अवध सही है, लेकिन चैता जो है रुहेलखंड में नहीं है। ठीक है, ये नहीं सही है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो पूछ रहा है कि भातखंडे जो संस्कृत संगीत महाविद्यालय है भातखंडे, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा कब मिला? तो 2001 में जो है 2001 में भातखंडे संगीत जो महाविद्यालय है उसको जो है 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग अगर मैचिंग का मिला लें, क्योंकि मैचिंग वाले में, सुमेलित वाले में एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मैंने आपको जो है लगभग 25-30 क्वेश्चन हल करा दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं उनमें किसी न किसी रूप में ये पूछे गए हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।